आप सब समस्त देशवासियों को वट सावित्री की व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। वट सावित्री व्रत का स्कंद पुराण और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि और ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को वट सावित्री के नाम से जाना जाता है और ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि को वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। कहीं पर ज्येष्ठ अमावस्या को, कहीं पर ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत धारण किया जाता है। विशेष करके ज्येष्ठ अमावस्या के दिन यह व्रत, जो कि बहुत सी जगहों पर प्रचलित है, पति की लंबी उम्र, तरक्की, सफलता के लिए हर सुहागिन महिलाएं पूजा पाठ करती हैं। ईश्वर से सुहाग की लंबी उम्र की इच्छा कामना करते हुए महिलाएं कई उपवास भी रखती हैं। उन्हीं में से एक है वट सावित्री व्रत। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं पूरे विधि विधान से पूजा करते हुए सभी नियमों का पालन करती हैं। इस दौरान कुछ महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं। व्रत रखने के साथ साथ सुहागिन यानी बरगद के पेड़ की नियम अनुसार पूजा करती हैं। माना जाता है वट वृक्ष की पूजा करने से पति की लंबी आयु और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे, इसलिए यह व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है, इसलिए व्रत रखने वाली महिलाओं को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वट सावित्री का व्रत करवा चौथ देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री कब है। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे। वट सावित्री व्रत किस दिन रखा जाएगा, 5 जून या फिर 6 जून। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका कंफ्यूजन दूर होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत इतना महत्वपूर्ण क्यों है। शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, वट सावित्री का पूजा कैसे करें, किन किन बातों का ध्यान रखें, व्रत का पालन कैसे करेंगे और किस चीज से करेंगे, इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं सारी बात आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आपसे निवेदन है कि अंत तक इस वीडियो में बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल लाइफ स्टोरी में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी माताएं बहनों को वट सावित्री की ढेर सारी बधाई एवं अनंत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से सुख समृद्धि प्राप्त हो। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि को ही ज्येष्ठ मास का समापन होता और जेठ का महीना अपने आप में बहुत ही खास पर्व लेकर आता है। इस माह में ही निर्जला एकादशी, गंगा एकादशी, वट सावित्री की पूजा, शनि जयंती जैसे महान पर्व व्रत मनाए जाते हैं। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन संत कबीर, रानी दुर्गावती का बलिदान दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन विशेष प्रकार से वट वृक्ष की पूजा करने का विधान है। वट की वृक्ष के पास बैठकर पूरे विधि विधान से इस दिन पूजा किया जाता है। इस दिन सत्यवान सावित्री की पूजा किया जाता है। अमावस्या के दिन वट के समीप बैठ करके पास के एक पात्र में सप्तधान भर के उसे 2 वस्त्रों से ढक करके और दूसरे पात्र में स्वर्ण के सावित्री सत्यवान की मूर्ति स्थापित करके सुगंध अक्षत आदि से पूजा, तत्पश्चात वट वृक्ष में कच्चा सूत लपेट करके का यथाविधि पूजन करके इस दिन वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा की जाती है। आइए सबसे पहले जानते हैं वर्ष 2024 में वट सावित्री व्रत का धारण कब करें। इसके बाद जानेंगे वट सावित्री पूजा विधि और नियम। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत, जो कि ज्येष्ठ तिथि प्रारंभ होने के समय 5 जून 2024 दिन बुधवार शाम 7:55 और अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वह 6 जून दिन गुरुवार शाम 6:08। तो
वट सावित्री का व्रत जो धारण किया जाएगा वह 6 जून दिन गुरुवार को व्रत धारण करेगा। 6 जून को जो सूर्योदय का समय होगा वह समय सुबह 5:07 से शाम 6:46 तक पर होगा। इस दिन चंद्रोदय का समय है सुबह 4:30, चंद्रास्त शाम 6:52 पर। राहु काल का जो समय होगा वह समय 6 जून को दोपहर 1:29 पर दोपहर 3:21 तक होगा। राहु काल के समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य, नया कार्य नहीं करना चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। 6 जून को धृति योग बन रहा है रात्रि 10:09 तक। उसके बाद मूल योग नक्षत्र की रोहिणी नक्षत्र रात्रि 8:16 तक। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त का समय 6 जून को सुबह 11:29 से पर 12:23 तक होगा। तो 6 जून को वट सावित्री का व्रत किया जाएगा जो कि ज्येष्ठ अमावस्या तिथि होगी। 21 जून को वट पूर्णिमा का व्रत धारण किया जाएगा। आइए जानते हैं वट सावित्री की पूजा विधि। लेकिन अगर आपने उसके पहले हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत अवश्य सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वट सावित्री पूर्णिमा के दिन इसीलिए वट वृक्ष की पूजा करने का विधि विधान है ताकि आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। और आपने देखा होगा इस वृक्ष में बहुत सारी शाखाएं नीचे की तरफ लटकी होती हैं। इन्हें कहा जाता है देवी सावित्री का यह स्वरूप है। वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा तने और डालियों में भगवान विष्णु नेत्रधारी शिव का निवास होता है। और अतः सभी मनोकामनाएं पुरुष स्त्री सभी जाकर करें। इस दिन वट के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। और अग्नि पुराण में बरगद जो होता है उत्सर्जन को जगाता है। तो संतान की प्राप्ति के लिए तो उत्सुक महिलाएं हैं विशेष रूप से इस व्रत को करना चाहिए। बताया जाता है इस व्रत में पूजा में भीगे हुए चने जरूर अर्पित करने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है यमराज चने के रूप में ही सत्यवान के प्राण सावित्री को दिए थे। सावित्री चने का प्रसाद लेकर सत्यवान के मृत शरीर के पास आई और चने को सत्यवान के मुख में रखा था। इससे ही सत्यवान पुनः जीवित हुए थे। तो दोस्तों, सभी लोगों को वट सावित्री का व्रत अवश्य करना चाहिए और चना अवश्य चढ़ाने चाहिए। इसी मास में भगवान शनि देव का भी जन्म हुआ था। पूजा की सामग्री में आपको एक बरगद का वृक्ष चाहिए। अगर नहीं है तो आप अपने घर पर बरगद की एक डाली लाकर घर पे ही पूजन कर सकते हैं। अगर डाली भी नहीं है तो दीवार पर माड़ा कर लीजिए। वट वृक्ष पर विशेष तौर पे गुड्डा गुड्डी बनाए जाते हैं। सावित्री सत्यवान की मूर्ति रख सकते हैं। पूजा में एक बांस का पंखा जरूर चाहिए। लाल कलावा रख लीजिए। सुहाग सामग्री और सासू माँ को बायना देने के लिए अगर आप सुहाग सामग्री पैसा एक कटोरी में भीगे हुए चना रख लीजिए। कच्चा सूत ले लीजिए। इस प्रकार विशेष तौर पे पत्नियों के लिए और पति के लिए विशेष प्रकार से सिद्धि करवाए जा रहे हैं। तो आप वह कर सकते हैं। वह धागा बांधें, स्वयं मंगलसूत्र बनाया जाएगा। आप धारण करें। चना भिगोया अवश्य रखना चाहिए। चना आपको एक दिन पहले ही रात्रि में भिगो देना है। जल से भरा हुआ कलश और मिट्टी के छोटे छोटे 2 घड़े रख सकते हैं। मौसमी फल ले लीजिए और मिठाई घर पे ही बना ले। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आप मार्केट से अवश्य लाएं। साथ ही पूड़ी हलवा जो भी आप बनाना चाहते हैं बना ले। और वट सावित्री के दिन एक दिन पहले ही हाथों में मेहंदी लगवा लें। वट सावित्री के दिन सुबह जल्दी उठकर पहले घर की साफ सफाई कर लें। नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करिए। स्नान करने के बाद लाल या पीले रंग का वस्त्र धारण करें। अगर हो सके तो आप वट सावित्री के दिन नए कपड़े पहने। अगर ना हो पाए तो आप पुराने कपड़े ही पीले या लाल रंग के पहनकर उस पर थोड़ा गंगा जल छिड़क लें। और साथ में 16 श्रृंगार उस दिन अवश्य करें। पूरे घर में गंगा जल से को छिड़क दें। इसके बाद सूर्य देवता की पूजा करें। 1 लोटा जल निमृत होकर दक्षिण की तरफ
होकर दिशा की ओर होकर जल अर्पित करें पितृ लोगों के लिए। इसके बाद अगर 2 टोकरी हो तो, अगर आपके पास टोकरी नहीं हो तो आप थाली में सजा लें। पहली टोकरी थाली में सप्तधान भरने चाहिए। ब्रह्मा जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। सत्यवान सावित्री की मूर्तियाँ न हो तो छोटे छोटे मिट्टी के 2 गुड्डे बना लीजिए। इसके बाद आपको दूसरी टोकरी सजानी है। इसमें रोली फूल, पूजा की सामग्री और 5 प्रकार की मिठाई, पान के पत्ते, धूप दीप, देसी घी का दीपक जलाना है। इस तरह से सारा श्रृंगार सजा लीजिए। अब आप बरगद के पेड़ के नीचे ले जाइए और टोकरी को वट वृक्ष के नीचे ले जाकर रख दीजिए। सबसे पहले आपको वट वृक्ष के पेड़ के नीचे यानी कि उसकी जड़ में जल अर्पित करना है। फिर जिन कन्याओं की शादी में रुकावट आ रही है या जिन स्त्रियों के पति मानते नहीं हैं, उन्हें प्यार नहीं करते, संतान संबंधी समस्याएं हैं, तो आपको कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए। साथ में मंत्र बोल करके जो मिट्टी गीली उसे लेकर माथे पर तिलक करना चाहिए। उस दिन वट के छोटे छोटे गहने बना करके रख लीजिए। और कथा जो मैंने इस वीडियो के पहले ही अपलोड कर दी है, वो कथा अवश्य सुने। कथा सुनने के बाद हाथ वाला जो पंखा होता है उससे बरगद के पेड़ को हवा करना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। जो गहने आपने बनाए थे वह कलावे में बांध करके और बालों में लगा करके गले में पहन लें, चूड़ियों में भी। और कथा सुनने के बाद वह जल को वहाँ पे दोबारा अर्पित करना चाहिए। इसके बाद मौली कच्चा सूत से बरगद की 7 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करते हुए पति की लंबी आयु, सुख समृद्धि के साथ ही साथ प्रार्थना करती रहें। यमराज से प्रार्थना करते हैं आपके पति को अकाल मृत्यु से दूर रखें। और हाथों में सूत ले लीजिए, परिक्रमा करते जाइए और बोलते जाइए। इसके बाद 11, 21, 51 जितना आपके पास था शक्ति हो उतनी परिक्रमा आप कर सकते हैं। कच्चा सूत या लाल रंग के कलावे ले आए। अगर आपके पास कच्चा सूत है तो उसे हल्दी में रंग लें। वट वृक्ष की से परिक्रमा कर सकते हैं। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पति को लंबी आयु मिलती है। इसके बाद पूजा संपूर्ण होने के बाद प्रणाम करें। चने प्रसाद सबको दें और एक बायना टोरी जिसमें भीगे हुए चने, जो रुपया आपने अलग रखा था और सासू माँ को चरण स्पर्श करके दे देना चाहिए। अगर सासू माँ आपके आसपास ना हो, बायना बना करके उन तक पहुँचा सकते हैं। और सासू माँ स्थान जैसे या जेठानी हो, आस पड़ोस की कोई बड़ी स्त्री हो तो उसे भी दिया जा सकता है। सब करने के बाद सिंदूर कुमकुम से एक सौभाग्यवती स्त्री दूसरी सौभाग्यवती स्त्री को एक दूसरे की भरनी चाहिए। हो सके तो सुहाग पिटारी गिफ्ट करना चाहिए। जो भी आपने पूजा के लिए सामान चढ़ाया था पास के पात्र में रख करके किसी ब्राह्मण को या ब्राह्मणी को दान करना चाहिए। घर आकर पति के पैर को जल से धोएं, आशीर्वाद प्राप्त करें और फिर भोजन करा करके जो भीगे हुए चने खा करके आपको पारण करने चाहिए। इसमें 11 भीगे हुए चने चबाकर खाने होते हैं। और भोजन में आम, चना, पूरी, हलवा भी चीज आपने बनाई है और पूजा किए, उन्हीं चीजों को आपको खा सकते हैं। कुछ खास नियमों का भी पालन कर लीजिए। अच्छी निष्ठा से मैंने व्रत रखी थी और संतान के जीवन में आई परेशानियों दूर करती है। और ध्यान रखें इस दिन घर का माहौल शुद्ध और शांत रखें। किसी भी प्रकार की शुद्धि क्लेश न प्रकार कर। और अगर बरगद की वृक्ष की कोपल आपको मिलती है वह खा लीजिए, नहीं तो चने ही आप उपयोग कर सकते हैं। इस दिन आपको काले, नीले रंग की वस्त्र, सफेद नहीं पहनने चाहिए। इन सब लोगों के चूड़ियाँ और किसी प्रकार के गंदे विचार मन में नहीं आना चाहिए। क्रोध, मन में किसी प्रकार की द्वेष, घृणा नहीं आने चाहिए। झूठ तो बिल्कुल भी न बोलें जो लोग इस व्रत को रखते हैं। ध्यान रखें इस दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग भक्षण न करें। इस दिन जो भी पुरुष हैं अगर उन पेड़ की बरगद के पेड़ की जड़ में लस्सी मीठी चढ़ाएं तो जो भी उनके ऊपर दोष है, कुंडली में राहु, केतु, शनि, वह सब दोष दूर हो जाएंगे। और करवा चौथ की भांति यह व्रत सुहाग के लिए रखा जाता है। इस दिन अपने पार्टनर के साथ संयमित व्यवहार करने चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें।
पितृ बाधा के लिए आज के दिन किसी नदी या धार्मिक स्थल पर बरगद का वृक्ष अगर आप लगा सकते हैं अवश्य लगाएं। और जेठ का महीना है, स्नान दान का महीना है, तो इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण प्रदान कर सकते हैं और उनकी आत्मा तृप्त होती है। इस दिन जल का दान करना चाहिए, इससे भी मनुष्य को पुण्य की प्राप्ति होती है। जो लोग 7:30 आदि से गुजर रहे हैं तो वह नित्य दिन शनि देव की आराधना करें। ओम शं शनिश्चराय नमः इस प्रकार बोलकर शनि देव का ध्यान करिए, वो अवश्य शनि देव की 7:30 से मुक्ति मिलेगी। आप पर अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारा यह वीडियो, हमारी यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कर दें। वट सावित्री की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। मिलते हैं तब तक आपसे अगले वीडियो में।